Morning everyone. Today we will learn about structure of a cell. Today we will learn structure of a cell membrane जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ऑल दो सेल्स आर टाइनी दे परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। दिस लाइन डिफाइन दैट सेल्स बहुत टाइनी होते, मतलब बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं, बस उसके बावजूद भी वो बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं इम्पोर्टेंट फंक्शंस पे? वो पहला है कम्युनिकेट विथ अदर सेल, कि दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती है, एक्सचेंज करती है मटेरियल्स का देयर सराउंडिंग्स में, रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट चेंजेस, कि अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट उनको कैसा रिस्पॉन्स करना है वो करती है। दिस एक्टिविटीज़ अकर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और ये किसके थ्रू होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। सेल के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? द सेल मेम्ब्रेन एक एज ए बाउंड्री बिटवीन द सेल एंड इट्स इन्वायरमेंट। सेल मेम्ब्रेन सेल और इन्वायरमेंट के बीच में एक बाउंड्री बनाती है। सेकेंड है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज ए थीन protective covering that surround the cell and protect its contents. सेल के आउटर साइड में एक मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्ट करके रखती है सेल को और उसके अंदर के जितना भी कंटेंट होता है उनको। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। फंक्शन देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन के। गिव शेप टू द सेल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल को शेप देती है कि उसका शेप कैसा होगा। प्रोटेक्ट करती है सेल कंटेंट्स, कि सेल के अंदर के कितने भी कंटेंट्स है या ऑर्गेनल है उनको प्रोटेक्ट करती है। कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, की सेल के अंदर कौन से सब्सटेंस जाएंगे, सेल के बाहर कौन से सब्सटेंस आएंगे, उनको कंट्रोल करती है। हेल्प्स करती है सेल कम्युनिकेट। सेल कम्युनिकेशन का मतलब कि जैसे अपन एक दूसरे से बातें करते हैं, सेल भी आपस में सिग्नल्स का कम्युनिकेशन करती है। थर्ड है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली का मतलब आप समझते हो कि कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही वो अंदर आने देती है और कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही सेल से बाहर जाने देती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। ए मेम्ब्रेन दैट अलाउ सम सब्सटेंस टू पास थ्रू वाइल ब्लॉकिंग अदर इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कुछ सब्सटेंस सेल के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको वो सेल के अंदर इंटर नहीं करने देती है। एग्जाम्पल, वाटर कैन पास थ्रू। वाटर इजीली पास कर जाता है क्योंकि वो सेल के लिए यूजफुल, हार्मफुल नहीं है। सम लार्ज मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू। अब कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। और फोर्थ, पोटैटो एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। टेक 2 पोटैटो पीसेस। एक आपको 2 पोटैटो पीस लेना है, एक बीकर ए लेना है, उसमें क्या करना है? पोटैटो प्लेस्ड इन प्लेन वाटर, कि जो पोटैटो के स्लाइस है अपने को प्लेन वाटर में रखना है। तो अपन क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जो पोटैटो है वो क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा और उसका वेट बढ़ जाएगा। अब बीकर बी में जो दूसरी पोटैटो की स्लाइस ली थी उसको किस पे रखना है? कॉन्सेंट्रेटेड शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में रखना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो पोटैटो है वो श्रिंक हो जाएगा और उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा। वाई डज दिस हैपन? ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वाटर मूव्स द सेल मेम्ब्रेन, वाटर एंटर द पोटैटो इन प्लेन वाटर एंड लीव्स द पोटैटो इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, कि ये एक प्रोसेस के थ्रू हुआ ऑस्मोसिस, जिसमें क्या हुआ कि वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन, जिस बीकर में ज़्यादा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन था वहाँ से वो कहाँ चले गया जहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम था, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। फिफ्थ, ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही है कि वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू होता है, और जो ये प्रोसेस होती है उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? वाटर मूव्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन
टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कि जो वाटर का मूवमेंट होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है। ऑस्मोसिस अकर थ्रू ए मेम्ब्रेन, अब ऑस्मोसिस वहीं प्रोसेस वहीं होगी जहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। हेल्प्स प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, और ये किस में हेल्प करता है, प्लांट को सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब देखेंगे डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सेम इसमें भी यही होता है कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर ही होता है, बस डिफरेंट यही होता है कि इसके एग्जाम्पल है परफ्यूम स्मेल स्प्रेडिंग इन ए रूम, इंक स्प्रेडिंग इन ए वाटर। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, जो डिफ्यूज़न होता है वो गैसेस और लिक्विड दोनों में होता है, पर जो ऑस्मोसिस होता है वो सिर्फ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लिक्विड में ही होता है। देखिए डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में डिफरेंस है। मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल और जो डिफ्यूज़न होता है वो पार्टिकल्स, उनमें जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है गैसेस में भी हो सकता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस है ये सिर्फ वाटर में ही होती है, और डिफ्यूज़न में मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, बट जब ऑस्मोसिस के प्रोसेस हो रही है वहाँ पे मेम्ब्रेन का होना नेसेसरी है। और डिफ्यूज़न गैसेस में होता है, लिक्विड्स में होता है, और ऑस्मोसिस ओनली थ्रू ए मेम्ब्रेन में होता है और लिक्विड में ही होगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल इज इक्वल, कि अगर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड और आउटसाइड, अंदर और बाहर सेल के इक्वल होता है उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, कि अगर आपने दो बकेट पानी लिया, दोनों इक्वल अमाउंट में पानी लिया, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कि दोनों बकेट में आपने इक्वली पानी लिया है। सेल साइज रिमेन अनचार्ज, इंपॉर्टेंट लाइन है, सेल रिमेन नॉर्मल। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि आउटसाइड सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन द सेल, कि अगर आपने जिस सेल को किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखा है कि जो बाहर का सॉल्यूशन है वो मोर डाइल्यूट है, तो वहाँ से वाटर कहाँ इंटर करेगा, सेल के अंदर इंटर करेगा, जैसे पोटैटो में करा था, और पोटैटो क्या होगा, स्वेल हो गया, वैसे सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, सेल गेन वाटर एंड बिकम लार्जर, कि सेल क्या करती है, ज़्यादा वाटर को गेन करती है और बड़ी हो जाती है, लार्ज बन जाती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि आउटसाइड सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द सेल, अब बाहर का जो सॉल्यूशन है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब क्या है कि बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर कम है और बाकी चीज़ें ज़्यादा है, तो वाटर कहाँ मूव करेगा, सेल के अंदर से बाहर की तरफ, और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक का मतलब क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, सेल लूज वाटर एंड बिकम स्मॉलर। इजी ट्रिक टू रिमेंबर, कि अपन रिमेंबर कैसे, मतलब याद कैसे रखेंगे कि हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में क्या होती है, तो हाइपो मतलब मोर वाटर आउटसाइड, वाटर इंटर सेल स्वेल्स, कि हाइपो में जो ज़्यादा वाटर होता है वो सेल के बाहर होता है। हाइपरटोनिक में क्या होगा कि हाइपर मोल सॉल्यूट आउटसाइड, कि जो मोर सॉल्यूट ज़्यादा कहाँ होगा, सेल के बाहर होगा, और वाटर लीव्स सेल, वाटर धीरे धीरे सेल से बाहर जाएगा और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। आइसोटोनिक, इसमें इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होता है जिससे कोई चेंज नहीं होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक्सट्रीमली थिन होती है, मतलब बहुत पतली होती है। थिकनेस कितनी होती है इसकी, 7 to 10 नैनोमीटर्स होती है। नैनोमीटर को किससे रिप्रेजेंट करता है, एनएम से। कंपोजिशन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, सेल मेम्ब्रेन मिलके बनी होती है लिपिड्स की, फैट्स और प्रोटीन की। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का। साइंटिस्ट एक्सप्लेन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यूजिंग द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वाई फ्लूइड, इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोला है, फ्लूइड क्यों बोला है, कि बिकॉज मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल कैन मूव साइड वेज, कि जो मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल है वो साइड वाइज क्या करते हैं, मूव करते हैं। और मोज़ेक क्यों बोला है, बिकॉज प्रोटीन आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स इन ए मोज़ेक पैटर्न, कि मोज़ेक पैटर्न जैसे जो टाइल्स अपनी कैसे लगी रहती है वैसे प्रोटीन क्या होते हैं, लिपिड में अरेंज्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ ए लिपिड बाइलेयर विथ प्रोटीन एम्बेडेड, की जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है, मतलब लिपिड की 2 लेयर होती है और उसमें प्रोटीन कैसे अरेंज होते हैं बीच बीच में।
फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, कि मेम्ब्रेन प्रोटीन के फंक्शन एक्चुअल में है क्या। प्रोटीन एक्ट लाइक गेट कीपर, प्रोटीन कैसे एक्ट करता है, गेट कीपर, जैसे गेट कीपर रहता है ना अपने घर के या स्कूल के बाहर, जो नज़र रखते हैं कि कौन सी चीज़ें अंदर आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, जस्ट लाइक दैट। दे कंट्रोल एंट्री ऑफ सब्सटेंस, कंट्रोल एग्जिस्ट ऑफ सब्सटेंस, हेल्प कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्ट एज ए गेट कीपर ऑफ द सेल, कि जो कंट्रोल करते हैं सब चीज़ों को। सेल वॉल क्या होती है, प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया हैव इन एक्स्ट्रा लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल वॉल। अब सब में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। सबसे इजी डेफिनेशन है, द रिजिड आउटर कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेल वॉल। ये रिजिड होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है रिजिड लेयर, जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। किसमें होती है, फंजाई में होती है, प्लांट्स में होती है और बैक्टीरिया में होती है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, कि भाई सेल वॉल है तो इसका क्या फंक्शन है, ये क्या करती है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को, प्रिवेंट करती है ब्रस्टिंग, की ब्रस्ट होने से मतलब फटने से रोकती है। इंपॉर्टेंट लाइन, सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल, ये फ्रीली परमिएबल है, ऐसा सिलेक्टिव परमिएबल नहीं, मतलब ये सारी चीज़ों को अंदर आने देगी और बाहर जाने देगी। वन मार्क डेफिनेशन, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, द थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द सेल दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अनदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, अलो सम सब्सटेंस टू पास वाइल ब्लॉकिंग अदर, सिर्फ कुछ ही सब्सटेंस को सेल के अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है, बाकी को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। व्हाट इज डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। व्हाट इज ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आप डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में सिर्फ एक बात याद रखना कि जो ऑस्मोसिस होती है उसमें सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का होना इंपॉर्टेंट है, और ये किस में होता है, लिक्विड में ही होता है, और डिफ्यूजन लिक्विड और गैसेस में होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इक्वल कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, कि अगर कॉन्सेंट्रेशन अंदर भी सेम है सेल के और बाहर भी सेम है, इक्वल है, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विथ लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल, कि लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा कहाँ, आउटसाइड द सेल। और हाइपरटोनिक में क्या होगा कि सॉल्यूशन विथ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल। सेल वॉल क्या होती है, रिजिड आउटर कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एज ए लिपिड बाइलेयर विथ प्रोटीन। यह मॉडल एक्सप्लेन करता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, वाई सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल, सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट अलाउज सम सब्सटेंस टू पास थ्रू वाइल प्रिवेंटिंग अदर, क्योंकि ये कुछ ही सब्सटेंस को सेल के अंदर आने देती है। डिफाइन ऑस्मोसिस, osmosis is the movement of water through a selectively permeable membrane from higher concentration to lower water concentration. What happened to cell in a hypotonic solution, कि अगर आप एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या रख दोगे तो क्या हो जाएगा, सेल फैला हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी, और अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। व्हाट इज फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ एंड शेप ऑफ द सेल। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ऐसे वीडियो और चाहिए। थैंक यू।